वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी। एक बार से आपका फिर से स्वागत है हमारे ड्रीम अचीवर एकेडमी के चैनल पे। 2019 बायोलॉजी का आपके लिए पेपर लेके आए हैं जो अब सोल्व करके दिखाएंगे, विद आंसर बताएंगे आपको कि क्या क्या आंसर आएंगे भाई। चलो भाई, टाइम की हमें बहुत वो है कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। हेटेरोस्कोपी इज सीन इन आइसोट्स के अंदर है जो भाई आपकी हेटेरोस्कोपी सीन होती है भाई। बुल्बिफॉर्म्स सेल्स आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स। जो मोनोकोट लीव्स होती हैं उनके अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है भाई। दी मोस्ट एडवांटेज ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म जेनिटल्स होता है भाई। इन डीएनए ए पेयर विथ टी, ए का बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है, टी के साथ जी का ट्रिपल बॉन्ड होता है, सी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, इनमें से कौन सी इनकोरेक्ट है? तो जी इज ऑलवेज इक्वल टू सी भाई, ये इनकोरेक्ट है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज प्लांट क्लासिफिकेशन इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था बेंथम और हुकर ने बताया था भाई इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं रेड रस्ट ऑफ टी इज कोज्ड बाय, तो भाई इसमें आ जाएगा सिफेलरस, इसमें आ जाएगा सिफेलस सैप। तो भाई इसके अंदर रेड रूट ऑफ शुगर केन भी पिछली बार आया था 2020 के अंदर आया था उसका रेड रूट ऑफ शुगर केन का। वीट का भी आया था आई थिंक 2000 आपका जो पीछे हुआ था 2000 आई थिंक 21 में आया होगा या फिर 18 में आया होगा भाई। वीट का भी बहुत बार आया हुआ है तो ये याद रखना। ए बैक्टीरियल सेल डिवाइडेड वंस एवरी मिनट, एक बैक्टीरियल सेल है जो डिवाइड करता रहता है 1 मिनट के अंदर। और इट टेक 1 आवर टू फिल एक कप को भरने के लिए 1 घंटा ले रहा है। हाउ मच टाइम टू टेक इन फिल हाफ कप करेगा 59 मिनट में कर देगा भाई। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम दी गैमेटोफाइट्स टिश्यू विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट, बिना फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के बनती है भाई एपोगैमी। पार्थिनोकार्पी नहीं बनेगी भाई, पार्थिनोकार्पी होगी विदाउट जो आपकी फर्टिलाइजेशन होने की वो होती है। एसेसन और रीजंस का बताना है भाई, कोरेक्ट बताना है इनमें से कौन सा होता है। जिब्रेलिक एसिड कंट्रोल सीड जर्मिनेशन बाय ब्रेकडाउन ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन मोनोकोट सीड, बिल्कुल ठीक है भाई। जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस्ड द एक्टिविटी ऑफ अल्फा अमीनो अमाइलेज फ्रॉम एरियोली लेयर्स, भाई दोनों ठीक हैं भाई इसके अंदर। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट इन द रेफरेंस ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए कौन सा रेफरेंस है जो इनकोरेक्ट है भाई? प्रेजेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स नहीं प्रेजेंट होते भाई इनके अंदर, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं होते, बाकी सब प्रेजेंट होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया बिल्कुल ज़रूरी है। प्रेजेंस ऑफ मोटाइल स्पर्म बिल्कुल ज़रूरी है भाई। सिनर्जिड हेल्प इन एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन की एंट्री के लिए सिनर्जिड की हेल्प होती है भाई। पैरानोइड्स आर, पैरानोइड क्या होता है? प्रोटीन होती है जो सराउंडेड होती है किसके? स्टार्च प्लेट के चारों तरफ। फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल विच इज डायरेक्टली एक्ट एज ए गैमिट्स इज कॉल्ड, जो एक्ट करता है गैमिट्स की तरह से। फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल विच इज डायरेक्टली एक्ट एज ए गैमेटोफाइट इज कॉल्ड होलोगैमी बोलते हैं भाई इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीसियस बायो कैटालिस्ट, भाई नॉन प्रोटीसियस बायो कैटालिस्ट कौन सा है? तो राइजोम्स है भाई आपका। सीडा ए मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी डज नॉट एग्जिबिट दिस प्रोमिनेंट स्टेट्स, तो प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स होगा भाई इसके अंदर। भाई वीडियो आपकी लंबी ना बने इसलिए तेज़ तेज़ बनानी पड़ रही है। द फ्लैशी ऑफ पी ग्वावा एंड स्पोटा फ्रूट इज ग्रेटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, तो किसकी प्रेजेंस के कारण करता है भाई ये? तो ये प्रेजेंस किसकी करेगा? स्क्लेरीज की, स्क्लेरिड्स है होते हैं जो आपके, उनकी प्रेजेंस करेगा भाई। ये है दृढ़ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण भाई। इंटाइन्स ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ इंटाइन एक्साइन, भाई ये इसके आपका चैप्टर नंबर 2 से है आपका क्लास 12 से। इंटाइन एक्साइन पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और पैक्टीन के बने हुए होते हैं भाई, सेलुलोज और पैक्टीन के बने हुए थे हम। 9+2 फाइब्रिलर अरेंजमेंट इज प्रेजेंस इन, तो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर प्रेजेंट होती है भाई। द मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, भाई इसका सेलुलोज दिया हुआ आई थिंक रूबिस्कस हो सकता है, मेरे को कंफर्म नहीं है इसका। एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना कि रूबिस्का होगा या फिर सेलुलोज होगा। मेरे हिसाब से मैंने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में है ये भाई, चैप्टर नंबर आई थिंक 9-10th के अलावा है। माइटोसिस मेयोसिस से पहले वाला जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स का, उसके अंदर पढ़ा था शायद है। तो मोस्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द बायोस्फीयर
तो आई थिंक ये होना चाहिए, बाकी देख लेना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल देना। सेलुलोज लिखाया हुआ है यहाँ पे इसका। द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए इज बिकॉज शुगर एंड बेस क्या होता है भाई दोनों के अंदर। तो भाई आपका नेक्स्ट आता है जो बॉटनी से रिलेटेड है भाई, इथनोबॉटनी किसे बोलते हैं? इथनोबॉटनी किसको बोलते हैं? ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेबल्स एंड पीपल्स एंड द प्लांट्स। नेक्स्ट आता है भाई लाइट एंड इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज, जो इक्वल होती है फोटोसिंथेसिस की बनना और रेस्पिरेशन के इक्वल होती है रेट ऑफ रेस्पिरेशन के, उसको क्या बोलेंगे भाई? कॉम्पेंसेटिव पॉइंट बोलेंगे भाई उसको, एक संतुलित बिंदु बोलते हैं जिसको। सेलेक्ट द लिविंग सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग यूज ऑफ कोड गिवन बिलो, जो भाई नीचे कोड दिया हुआ उसे गिवन बिलो बताना है। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा भाई? क्लेरोकाइमा, कोलनकाइमा और भाई प्रोसेनकाइमा, सीविस एलिमेंट्स। तो बेस्ट नहीं आएगा भाई, इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टम ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स चेन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे भाई? स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे भाई इसको। जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो पॉलीपेप्टाइड चेंज को सिंथेसिस करने का काम करेगी वो स्ट्रक्चरल जीन रहेगी। ऑफ all the land plants bryophytes alone have independent dash and an attached dependence dash। तो भाई इसमें क्या आ जाएगा भाई? of all land plants bryophyte alone have independent gametophytes and an attached dependence on sporophyte। नेक्स्ट भाई 125 क्वेश्चन है। तो भाई इसमें आ जाएगा आपका एंजियोटोनिस इज प्रोड्यूस्ड सीक्रेट बाय, किससे होता है? लीवर सेल से होता है भाई ये। एंजियोटेंसियोजन, एंजियोटेंसियोजन हिंदी में पढ़ लिया मैंने, पढ़ा ही नहीं गया। ये स्पॉन्ज हार्मफुल टू ओएस्टर इंडस्ट्री, जो ओएस्टर इंडस्ट्री होती है भाई आपकी, आइस्कर होती है जो, उसके अंदर आइस्कर इंडस्ट्री है, उनके अंदर कौन सा स्पोर हार्मफुल होता है भाई? क्लियोना जो आपका होता है वो हार्मफुल होता है भाई आपका। सेल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स वर होमोजीनियज्ड एंड सेंट्रीफ्यूज्ड, इट टेस्ट indicates that the cell containing glycogens, if you were asked to find out as quickly as possible whether the cells were formed a plant or animals, you would। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई आपका, आंसर नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आंसर इमीडिएटली दैट द सेल्स वर फ्रॉम एनिमल सोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ब्रेड प्रिपरेशन, ब्रेड प्रिपरेशन में कौन सा आता है भाई? तो ब्रेड प्रिपरेशन में क्या आ जाएगा भाई आपका? सैक्रोमाइसिस सर्विसेज आ जाएगा भाई। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज इसका आपका एग्जाम्पल आ जाएगा भाई। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज आपका इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम, इनमें से कौन सी बायोकेमिकल साइकिल नहीं होती है? कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन होती है, सल्फर होती है, फॉस्फोरस साइकिल नहीं होती भाई। ए मैन इज अफेक्टेड बाय ब्रैकाडेक्टाइल and autosomal dominant traits that cause shortening of several finger, what is the risk of the man first child will have? भाई तो ये है कि जो इसको ये डिजीज़ होती है ऑटोसोमल डिजीज़ होती है ये, तो उसके बच्चे में आने के क्या चांस रहते हैं भाई? 50% चांस रहेंगे भाई, आ सकती है या नहीं आ सकती। तो इसका आप देख लेना भाई, 50% इनके अंदर चांस रहेगा। सेनेस्थेल एपिथेलियल्स है जो आपके एपिडर्मिस होती है वो प्रेजेंट कहाँ होती है? तो एस्कैरिस के अंदर प्रेजेंट होती है। क्वानोसाइट्स बोलते हैं जिसको, क्वानोसाइट सेल्स होते हैं भाई, जिसको कोलर सेल्स भी बोलते हैं आई थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन द करेक्ट टोटल नंबर? टोटल नंबर करेक्ट कौन सा है भाई? फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस 4 होती है, बिल्कुल सही बात है भाई पहली ही। रिंगर सॉल्यूशन कंटेन, रिंगर सॉल्यूशन किसका बनता है? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का भाई रिंगर सॉल्यूशन बनता है। तो भाई नेक्स्ट बात करते हैं 134 की है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इज कैटलाइज्ड बाय, तो भाई अमीनो एसिटाइल टीआरएनए सिंथेसिस। एग इज इंसेक्ट्स आर, एग होते हैं जो इंसेक्ट्स के वो कैसे होते हैं? सेंट्रल एसिथल होते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या किस किस कौन से आते हैं भाई? तो आते हैं काइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा आते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कोज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर टाइफाइड फीवर कौन को कोज कर रहा है भाई? सैल्मोनेला टाइफी। इन
वन नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हाउ मैनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो जो रेप्लिकेटेड होता है क्रोमोसोम्स तो डीएनए मॉलिक्यूल कितने होते हैं भाई, तो ओनली वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर ऑफ वैक्सीन इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर जो फेलियर हुई है वैक्सीन उसका के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, मैटरनल एंटीबॉडीज प्रेजेंट्स है भाई। दोबारा हिंदी में पढ़ लेते हैं। शिशु में टीके की विफलता के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है, तो माता की प्रतिरक्षी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं भाई कुफर सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो कुफर सेल्स क्या होते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। कुफर सेल्स हैं आपके ह्यूमन के अंदर जो लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो टेस्टिस के अंदर कोई कुफर सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, नर्वस सिस्टम में भी कोई कुफर सेल नहीं होते, मस्कुलर्स में भी कोई कुफर सेल नहीं होते। विच डाई इज़ नॉट यूज इन द स्टेन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्टेन के लिए कौन सी डाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई, तो इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, सेफ्रेनिन का यूज़ नहीं करते हम। द फर्स्ट जीनोम्स इज़ थॉट टू कंटेन ऑफ। द फर्स्ट जीनोम क्या था भाई, आरएनए बनाया था भाई सबसे पहले। गोल्डन एज ऑफ फिशेज। गोल्डन एज कौन सी होती है भाई, फिशेज की डेवियाइन पीरियड्स था भाई, गोल्डन एज ऑफ फिशेज था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाया हुआ है तो भाई वो बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैमल्स की पूछ लेते हैं। क्वानोजोइक जो एरा था वो मैमल्स का था भाई। डेवियाइन पीरियड याद रखना भाई फिशेज के लिए था। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट। एरियोलर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एरियोलर, वो कहाँ से कहाँ तक जॉइंट होते हैं उनका, तो उनका होता है भाई इंटेग्यूमेंट्स विद मसल्स भाई। मस्कुलर से लेके इंटेग्यूमेंट्स में इनका जॉइंट्स होता है भाई, त्वचा से पेशी तक होता है भाई। सिलोम इज ए स्पेस बिटवीन। सिलोम क्या होता है भाई, खाली स्पेस को सिलोम बोल देते हैं। कौन सा स्पेस होता है, किसके बिटवीन होता है भाई, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, स्प्लिटेड मेजो ड्रम की है भाई। नेक्स्ट है भाई 146। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस मैमल। तो पॉइजनस मैमल कौन सा है, मेल ऑर्निथोरिंकस। तो भाई मेल आ जाएगा इसके अंदर आ गया कोज ऑफ कराइडोचैट सिंड्रोम्स होते हैं जो आपका भाई ये आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ, आई थिंक चैप्टर नंबर 5 12th क्लास से है। तो भाई यहाँ से सिंड्रोम में से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉस ऑफ हाफ ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। क्रोमोसोम नंबर 5 की जो आर्म होती है वो शॉर्ट हो जाती है भाई। नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स इन वन क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज इज। तो मेटाफेज के अंदर जो क्रोमेटिड होते हैं 1 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें क्या होता है 2 इन बोथ मियोसिस एंड माइटोसिस, दोनों हो जाते हैं भाई। मियोसिस माइटोसिस में 2 हो जाते हैं। ए पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलोंगिंग फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटीज़ ऑफ कीटोन्स भाई। उसके अंदर कीटोन्स की जो क्वांटिटी है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज ए लिविंग फॉसिल। कौन सा है भाई, स्फेडोन आ जाएगा भाई। इसका एग्जाम्पल है जो स्फीडोन है जो आपका लिविंग फॉसिल होता है भाई। ये आपका क्वेश्चन पेपर था भाई 2019 का क्वेश्चन पेपर था जो हमने बहुत जल्दी में समझाया है। और भाई इसी तरह के हर लेटेस्ट वीडियो के लिए, हर नॉलेज वाली वीडियो के लिए, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनके लिए हमारे चैनल ड्रीम अचीवर्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बताया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सजेस्ट करें भाई। धन्यवाद।